वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। भाइयों देखो, आपने कर लिया 8th क्लास पास, आपकी हो गई है मौज मस्ती आप बंद, क्योंकि अब आ रही है आपकी 9th क्लास। मीन्स सबसे हार्डेस्ट क्लास मानी जाती है 9th क्लास, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 8th क्लास तक बच्चों को किया जाता है पास, ठीक, किसी भी हालत में। बट 9th क्लास में आने का होना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो हो जाते हैं फेल। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। इसीलिए 9th क्लास को हार्ड क्लास माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर भी अटके थे, इस साल भी थोड़े अटके होंगे जो निकले होंगे। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल स्टेप टू स्टेप किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बिल्कुल न्यू सिलेबस, वो भी एनसीईआरटी का सीबीएसई ने जो अभी रिलीज़ किया है। ऊपर चेक कर सकते हैं आप सभी लोग, ये आपका इसी न्यू सेशन का है। एंड इसका 10th का भी है। 10th के लिए हम स्पेशली वीडियो बनाएंगे, तो बाद में देखेंगे। तो भाई हम इसकी बात करेंगे क्या आने वाला है, कैसा स्ट्रक्चर है, कोर्स वगैरह क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कि आप पेपर कैसे दोगे। इसलिए हम आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे आपका सिलेबस, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो चलो भाई, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बने रहिए एंड तक, आपको खूब मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें हम एक टू एक स्टेप छोड़ेंगे नहीं, सब बताएंगे इसलिए। तो ये पहले बात करते हैं आपके कोर्स स्ट्रक्चर की। कोर्स स्ट्रक्चर 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 मैटर नेचर एंड बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको 25 मार्क्स का होता है। सेकंड यूनिट नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। थर्ड मोशन फोर्स एंड वर्क। फोर्थ फूड प्रोडक्शन। तो भाई नो, मैटर तो क्या होता है, मैटर पदार्थ क्या होता है, पदार्थ आप लोगों को पता होना चाहिए, कि अपनी 8th क्लास पास करिए। जिससे इससे पता भाई जल्दी कमेंट कर दो 2 मिनट के अंदर, ठीक है। मैटर एक तरीके से कि पदार्थ किस क्या कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट होती हैं इन लोगों की। आपको इसके बाद नेचर पढ़ना है कि क्या क्या रहेगा। ये 25 मार्क्स का है टोटल। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज ए लिविंग वर्ल्ड? लिविंग वर्ल्ड जो सजीव है, सजीव दुनिया क्या होती है, सजीव दुनिया कमेंट करते रहिए। मोशन फोर्स एंड वर्क। काम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड वर्क मीन्स एनर्जी। आपका ये पूरा आता है टोटली फिजिक्स के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, फिजिक्स सबसे हार्डेस्ट मानी जाती है साइंस के हिसाब से, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो हार्ड भी नहीं है। फोर्थ यूनिट में आते हैं आपके फूड प्रोडक्शन, जो आपका 6 मार्क्स का होता है। ये बहुत नॉर्मली होता है, यानी बायो से रिलेटेड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। टोटल आपके होते हैं 80 मार्क्स का, जो भी आपका एग्ज़ाम आता है लास्ट एग्ज़ाम, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है। इंटरनल असेसमेंट के आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, आपका होमवर्क वगैरह वगैरह होता है क्लास बिहेवियर कैसे कैसा रहता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा फालतू का समय नहीं लेने का। स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं भाई। देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको कि इस वीडियो के बिल्कुल एंड तक रहना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जब पढ़ने बैठोगे, कोई भी अपने चैप्टर से अपने मन से पढ़ने बैठोगे, तो आपको पता ही नहीं होगा क्या आने वाला, तो आप कहाँ से पढ़ पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ बिल्कुल एंड तक रहिए आप लोग। तो भाई देखो, यूनिट नंबर 1 मैटर, नेचर एंड बिहेवियर में बताया था। तो इसमें आ गया आपका डेफिनेशन मैटर। डेफिनेशन क्या होती है, मतलब परिभाषा बताइए, पूछेगा पदार्थ की। हिंदी वालों को बताते चलता हूँ, अभी हिंदी वालों को आया नहीं है, लेकिन ऐसा सेम ही रहता है, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन पूछने के बाद आपको टाइप्स पूछेगा, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं। सॉलिड मतलब आपका होता है ठोस, लिक्विड द्रव्य, गैस गैस होता है। इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है कि क्या रहता है भाई, शेप वगैरह कैसे रहते हैं, वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग। ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा पता है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड रहता है। एंड फ्रीजिंग, एवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है। आपको इस पढ़ना है कि ये कितने टेम्परेचर पे क्या क्या बन जाता है, फलाना फलाना। नेचर ऑफ मैटर की बात करें जाए, तो भाई यहाँ प्रकृति ऑफ मैटर की बात होती है। मीन्स एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, किस तरह के मिक्सचर्स होते हैं वगैरह वगैरह। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल चेंजेस वगैरह क्या होते हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा। बात करते हैं पार्टिकल नेचर की एंड देयर बेसिक यूनिट। मीन्स पार्टिकल नेचर लाइक छोटा सा कण, इसका पार्टिकल नेचर कौन कौन होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड बेसिक यूनिट क्या होती है, इसकी लॉज होते हैं, लॉज वगैरह मीन्स इसके कानून वगैरह, क्या क्या रूल होते हैं वगैरह वगैरह आपको पढ़ने होते हैं। केमिकल फॉर्मूला लाइक, ठीक है, जैसे सोडियम का Na होता है, आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी होंगी। एंड इसका थोड़ा मोलिकुलर मासेस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम मीन्स ढांचा, जिस तरह बॉडी का ढांचा होता है कि भाई हाथ होते हैं, पैर होते हैं, नाक होती है, कान होते हैं वगैरह वगैरह, ऐसी एक एटम का भी स्ट्रक्चर होता है। मीन्स जैसे आपके हाथ हुए, आपसे आपका दिमाग है, तो एक एटम में दिमाग का जैसा काम करता है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन भी होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, वैलेंसी
एटॉमिक नंबर वगैरह, मास नंबर और आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। इस बात का ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर आपको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी क्लियर छोड़ना नहीं है स्ट्रक्चर का, इस बात को आप नोट रखोगे हमेशा, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में की बात की जाए, ये क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग मीन सजीव की दुनिया से बातचीत होगी। तो सजीव की दुनिया का सबसे पहला वर्ड आपको एक छोटा सा, छोटी इकाई मीन सबसे छोटी यूनिट आपके मन में क्या आती है, एक सेल। सेल मीन्स बैटरी वाला सेल नहीं, कोशिका की ये बात हो रही है, जो कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। एंड बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ, ये बेसिक यूनिट होती है एक तरीके से कि भाई सेल क्या होती है। अब किसी को ये मजाक ना सोचे, कोई बैक बेंचर बैठा हो हमारी क्लास के अंदर, वो बोले भाई सेल तो बैटरी वाला सेल होता है, लेकिन यहाँ सेल कोशिका से रिलेटेड, ठीक है। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि आप इसमें क्या सेल वगैरह किस काम आती हैं, कौन सी कोशिका होती है, कौन से बॉडी पार्ट में कौन सी सेल यूज होती है। टिश्यू उत्तक, ऑर्गन्स, ठीक है, अंग वगैरह, जो अंग के प्रकार होते हैं और वगैरह वगैरह। अब बात की जाती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़। मैंने बताया जैसे टिश्यू वगैरह हो गए आपके, ऑर्गेनिज्म हो गया वगैरह वगैरह, आपके सब रहते हैं। अब भाई आते हैं साइंस के दादा की एंट्री मैंने क्यों बोली, क्योंकि आते हैं इनमें न्यूटन भैया। न्यूटन भैया कौन है, आप बहुत से लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो आगे जान जाओगे। बहुत दिक्कत हो सकती है अगर न्यूटन भैया को ना जानो आप लोग। ये इसके लिए आपको न्यूटन भैया को जानना है तो वीडियो में तो लास्ट तक रहना ही होगा। बात करें यूनिट नंबर 3, मोशन, फोर्स एंड वर्क। नॉर्मल लगते हैं, छोटे छोटे वर्ड हैं, मोशन, फोर्स एंड वर्क। भैया मोशन, आप कुछ भी काम कर लो मोशन में उसकी गिनती होगी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आप कहीं जा रहे हो उसकी दूरी डिस्टेंस हो जाएगा आपका, चलोगे मोशन हो जाएगा। वेलोसिटी के बारे में पढ़ोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स और यूनिफॉर्म मोशन वगैरह वगैरह आप इसके अंदर पढ़ोगे। आप देखो भाई मोशन पढ़ लिया आप लोगों ने। मोशन के बाद आप आओगे फोर्स पे। फोर्स का नाम सुनते ही दादा का नाम उतरता है, मैंने नाम बताया था पहले ही, न्यूटन दादा, ठीक है। हम दादा क्यों बोलते हैं, क्योंकि फिजिक्स रचयिता की तरह है, ठीक है। तो आपका इसमें पढ़ जाएगा फोर्स एंड मोशन, इसमें दोनों मिलेंगे। न्यूटन भैया जी के लॉ मिलेंगे, क्या क्या लॉ थे उनके, एक्शन पे रिएक्शन वगैरह वगैरह, जिनके इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ग्रेविटेशन की बात कीजिए, ग्रेविटी में आप क्या क्या पढ़ सकते हो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि अगर ग्रेविटी लग रही है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, मास एंड वेट, फ्री फॉल, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें, ग्रेविटी तो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हो, डेली लाइफ चीज़ें में देखते हो, ठीक है। अब आती है वर्क, एनर्जी एंड पावर की बात। व्हाट इज अ वर्क, एनर्जी एंड पावर? वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। आप वर्क डन किस तरीके से, कोई फोर्स हो रहा है, वर्क डन किसके प्रति कर रहे हो, मीन्स आपने कोई काम किया किससे, फोर्स से तो किया भी है, तो आप उसकी पढ़ाई करोगे कि कितना सा फोर्स लगता है, कितनी एनर्जी लगती है, कितनी पावर लगनी चाहिए, कितनी काइनेटिक क्या होता है, आप यानी कोई मूवमेंट में है, मूवमेंट वाली एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है जो स्थिर होती है, ठीक है। आप इसमें लॉ पढ़ोगे एनर्जी के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। और साउंड, आप पूछो भैया साउंड का क्या लेना देना है, साउंड का बहुत लेना देना है। जब भी आपको कोई क्रैम्प आता है हड्डी के अंदर, मीन्स आप कहीं से खेल रहे हो, गिर गए और आपको लगा, डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड होगा, ये वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें, एक्सरे वगैरह होगा, तो वो सब साउंड की वजह से ही होता है, ठीक है। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। यूनिट नंबर 4 में आप आओगे फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन अगर बायो से है तो वही बायो वालों को इसमें ज़्यादा मजा आएगा। तो फूड प्रोडक्शन, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या होती है आप लोग को पता हो, इसका आप इंतजार कर रहे होगे, मुझे पता है बैक बेंचर से बहुत सारे इंतजार कर रहे होंगे इस बात का। प्लांट की बात की जाए, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ मैनेजमेंट। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, व्हाट इज अ फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर इज ए यूजेस ऑफ, जो आपके खेत में यूज होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको इसमें थोड़ा पढ़ा जाएंगे कि किस तरीके से आप डिसीज़ वगैरह, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है, किसी के डिसीज से कैसे बच सकते हैं। ये नोट ऑफ द फॉर द टीचर्स हैं, ये टीचरों के लिए नोट्स है, इसे आप छोड़ दीजिए, पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिखा है कि क्या 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 पढ़ाना है टीचरों को, खासकर टीचर को, ठीक है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आपका सिलेबस पूरा NCERT पे बेस होता है, तो आपको बाहर से उठाइए आप किताब, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले फोकस आपका NCERT पे होना चाहिए। NCERT आप जब क्लियर कर लोगे तब आप बाहर की बुकें उठा सकते हो, ठीक है। बाकी वरना NCERT आपको क्लियर करनी है किसी भी हालत में, क्योंकि आपको करना है, हमारी मेहनत रहेगी, पढ़ना आपको पड़ेगा। प्रैक्टिकल की बात की जाए तो प्रैक्टिकल देखो भाई आपकी थ्योरी क्लास में ही निपटाई जाएगी, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये आप वही निपटोगे। प्रैक्टिकल वगैरह आप तो हम ऐसे करा नहीं सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल ना एक फिजिकल की तरह कोई कराए फिजिकली तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, जबकि डिजिटली से। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वगैरह हम आपको बता देंगे किस तरीके से क्या क्या होगा, बाकी सब नॉर्मल है। ठीक है, प्रैक्टिकल आप पढ़ लेना कौन कौन से हैं, बाकी हम आपको हर हफ्ते एक प्रैक्टिकल हम जरूर बताएंगे। बाकी आपके कुछ ये थी इंपॉर्टेंट बातें आपकी यही हैं कि आपको सिलेबस से ही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कहीं से नहीं पढ़ना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैटर से क्या क्या है, अगर आप कोई भी चैप्टर उठाते हो भाई पहले सिलेबस पकड़ो साथ में। आपको हमारा ये वाला सिलेबस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, पूरा PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा पढ़िएगा ऊपर से नीचे तक कि भैया क्या 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 आ रहा है, कौन से चैप्टर से क्या क्या आ रहा है। ठीक है, आपको अगर से बोला डेफिनेशन ऑफ मैटर, भाई मैटर की जितनी डेफिनेशन 2-3 टाइप याद कर लेना। ठीक है, नेचर ऑफ मैटर वगैरह वगैरह सब आपको ना यानी लाइन टू लाइन पढ़ना है। एंड आपको सैम्पल पेपर एंड थोड़े बहुत हम क्वेश्चन कराएंगे, हर हफ्ते अपना टेस्ट रखा जाएगा कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। चलिए, अब 10th वालों का है क्या सिलेबस, उनका बताएंगे हम अगले वीडियो में। तो जब तक के लिए बने रहना हमारे चैनल के साथ। एंड भाई देखो, हम आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।